नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह की सैर के दौरान भराड़ी सैन स्थित भराड़ी देवी मंदिर का दौरा किया और मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ आस्था साझा की और देवी से प्रदेश की खुशहाली तथा सुरक्षा की भी प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने भोर की सैर का आनंद लेते हुए प्राकृतिक वातावरण और मंदिर की शांतिपूर्ण भव्यता का भी अनुभव किया। तो वहीं गैरसैंण में सीएम धामी का यह दौरा जहां लोगों से बातचीत करते नजर आए, साथ ही भराड़ी देवी का दर्शन कर पूजा अर्चना की, साथ ही मां का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। तो वहीं मध्य पूर्व में चल रहे तनाव का असर अब गैस आपूर्ति पर भी दिखने लगा है। उत्तराखंड में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गैस एजेंसियों में 11 मार्च तक कमर्शियल सिलेंडरों का स्टॉक लगभग खत्म हो गया था। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने कहा कि घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हमारे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, राज्य के अंदर कोई भी स्थिति ऐसी न हो जिसके कारण से अफरा तफरी का माहौल बने। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने मुख्य सचिव से कहा था, उन्होंने अपने स्तर पर इसकी पूरी एक बैठक कर ली, सारी समीक्षा कर ली है। राज्य में सभी स्थितियां नियंत्रण में हैं और ये एक किसी राज्य की या एक देश की चुनौती नहीं है। इस समय पूरे विश्व के अंदर जो हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं और यहाँ पर कालाबाजारी न हो, हमारे उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो। हर दृष्टि से हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए आगे भी किसी प्रकार से सभी सावधानियां जो बरतनी सावधानियां हम लोग। चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर चल रही चर्चाओं में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी तक सरकार के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। यदि ऐसा प्रस्ताव आता है तो सरकार उसका गंभीरता से अध्ययन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा से जुड़े हितधारकों, विभागों और मंत्रियों से चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा और धार्मिक आस्था व कानून के दायरे में रहकर ही अंतिम फैसला होगा। तो वहीं आपको बताते चले, प्रस्ताव आने पर ही इसका फैसला होगा, वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हम किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आज जब हम नकल माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं तो इन लोगों को परेशानी हो रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान नकल माफियाओं के खिलाफ बोलते हुए नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हम किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आज जब हम नकल माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं तो इन लोगों को परेशानी हो रही है। तो वहीं आपको बताते चले, नकल माफियाओं के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। साथ ही सरकार लगातार नकल माफियाओं पर कार्यवाही कर रही है और साथ ही इस दौरान सीएम धामी का ये सख्त निर्देश सुनने को मिला, जहां नकल माफियाओं पर सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा, भर्ती घोटाले पर सख्ती के निर्देश भी देते नजर आए। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने ये बातें कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आज जब हम नकल माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, जो आप विपक्ष के खिलाफ बोलते हुए भी नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं।
खिलवाड़ नहीं होंगे। ये युवा हित की सरकार है। आज जब हम नकल माफिया पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे कार्यकाल में एक नकल के प्रकरण में इन्होंने प्रदेश के अंदर पूरी अराजकता का माहौल फैलाया। मैं अगर उनके समय की बात करूं, जब युवाओं के अधिकारों की खुली छूट पहुंची थी, तब वो मौन क्यों थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि बहुत उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन पिछले बार में यहीं पर कुछ बात आई तो जरूर कहना चाहता हूँ। मैं यूपीएससी के ट्रिपल एससी के चेयरमैन, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भी हमारी सरकार ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, एनएच का घोटाला, एनएच घोटाला, राहत सामग्री घोटाला, ऐसे अनेक प्रकरण किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के दौरान किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और अब रुख करेंगे अगली खबर का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में खाद्य एवं रसद व्यवस्था की निगरानी के लिए विशेष कदम उठाए गए। सरकार ने उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अधिकारियों और विशेषज्ञों की तैनाती की है, जो खाद्यान्न, एलपीजी और अन्य जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता पर भी लगातार नजर रखेंगे। तैनात अधिकारी रोजाना आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और जरूरत पड़ने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में अवस्थापना विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए। सरकार ने गांव से लेकर शहर और पहाड़ से मैदान तक सड़क, पुल, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष फोकस रखा है। लोक निर्माण विभाग के लिए आपको बता दें 2501 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। इसके साथ ही शहरी विकास, ऊर्जा और नगरीय अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भी पर्याप्त धनराशि रखी गई है। साथ ही सरकार ने गैरसैंण और बाड़ाहाट, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं और विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि बीते दिन सदन की कार्यवाही देर रात तक चली, जिसमें राज्य से जुड़े कई अहम विषयों पर पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चाएं हुई। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवालों के जवाब संबंधित मंत्री देंगे। इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा प्रस्तावित है। सरकार को उम्मीद है कि विपक्ष के सहयोग से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपको बताते चले जोरदार बहस हुई। विपक्ष ने कई अहम सवाल उठाए, जिनका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सरकार की तैयारियों और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर लगातार काम चल रहा है और दुरुस्त क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। खासतौर पर आगामी चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जा रहा है। तो यहाँ आपको बताते चले सदन में स्वास्थ्य सेवाओं पर अहम बहस, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने योजनाओं की जानकारियां भी दी। अब हमने उप जिला चिकित्सालय बना दिया है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था भी हो गई है। अब जब उप जिला चिकित्सालय बन गया है, अब यहाँ पे पदों का सृजन भी होगा, यहाँ पे अब आईसीयू भी बनेगा, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की भी पूरी व्यवस्था रहेगी, यहाँ पे जो है ब्लड बैंक भी रहेगा और यहाँ पे 30 डॉक्टरों की भी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी। मैंने प्रत्युत्तर में कहा कि वहाँ पे 5 डॉक्टर कुल तैनात होते हैं, वहाँ पे 6 डॉक्टर। स्पेशलिस्ट डॉक्टर मैंने कहा कि जैसे जैसे बच्चे पीजी करके आएंगे वैसे हम भेज देंगे। वहाँ पे उन्होंने डिमांड की थी कि वहाँ पे एक्सरे मशीन चाहिए, वो भी हम दे रहे हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन चाहिए वो भी दे रहे हैं हम। तो देखो भाई, हमारी तरफ से हर ब्लॉक में
मैं आज आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि हम 6 महीने में हर ब्लॉक में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था कर देंगे और एक्सरे की व्यवस्था, चाहे राज्य के हित के लिए हो, चाहे अपने जिले के लिए हो, चाहे अपनी विधानसभा के। और आप देखते होंगे कि मैं हर सदन में हर विधायक के प्रश्नों का जवाब देता हूँ। आज हमारे तिलक राज बहेड़ जी ने एक प्रश्न पूछा कि क्या डिग्री कॉलेज जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे किया जाएगा। मैंने उनको जवाब दिया कि हम 2 डिग्री कॉलेज को रखते हैं, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी हमारे देश के संविधान निर्माता हैं और हम चाहते हैं कि जैसे हम महापुरुषों के नाम पे डिग्री कॉलेजों को रखते हैं, पॉलिटेक्निक को रखते हैं, ITI रखते हैं, हम इंटर कॉलेज को रखते हैं, वैसे हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम। कई विधायकों ने कहा कि डॉक्टर्स के बारे में आपने देखा होगा, मैंने सबके जवाब दिए। एक माननीय विधायक जी ने कहा कि कल जो हमारे अटल स्कूल है वहाँ टीचरों की नियुक्ति, मैंने उनको कह दिया कि 20 तारीख को पेपर खत्म होने के बाद है हमारे स्क्रीनिंग हो गई है, टेस्ट हो गया है और 20 तारीख के बाद जैसे ही बोर्ड की परीक्षाएं खत्म होंगी हम डॉक्टर के वहाँ पे नियुक्तियाँ करेंगे। तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं और मैं कह सकता हूँ कि सदन की गरिमा में प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनका जवाब देना हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है। तो वहीं उत्तराखंड में राशन कार्ड बनाने में आ रही परेशानियों को लेकर खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों से तकनीकी दिक्कतें और दस्तावेज संबंधित समस्याओं की शिकायतें मिल रही थी, जिनके समाधान के लिए विभाग ने आवश्यक कदम उठाए। मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए, साथ ही आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और लंबित मामलों को जल्द निपटाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विधानसभा जैसे ऑथेंटिक पवित्र स्थान पे जितनी बातें मैंने कही पूरी जिम्मेदारी के साथ में कही और मैं फिर कह रही हूँ कि कार्ड बनने की प्रक्रिया निरंतर गतिमान रहती है और कार्ड जब मैं अभी आपसे संवाद कर रही हूँ उस परिस्थिति में भी, उस दौरान भी किसी के बन रहे होंगे, किसी के कट रहे होंगे। तो कार्ड चाहे वो अंत्योदय का हो या प्राथमिक परिवार का हो या राज्य खाद्य योजना का हो, वो निरंतर बनते रहे हैं। बशर्ते कि कुछ लोगों को इस बात का रहता है कि हमें केवल अंत्योदय का कार्ड मिले, गुलाबी कार्ड मिले, किसी को रहता है कि हमें केवल सफ़ेद कार्ड मिले। तो जिसकी यूनिट्स जो है भारत सरकार द्वारा फिक्स निर्धारित है, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते और उतने ही दायरे में यदि कोई अपात्र हो गया उसको काटेंगे और जो पात्र है बेचारा उसको देंगे। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो वहीं देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत लक्ष्मण चौक, गांधीग्राम, न्यू पार्क रोड, गुरुद्वार रोड और मालवीय नगर में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया और साथ ही आपको बता दें इस दौरान अभियान में कुल 470 लोगों ने शामिल हुए। साथ ही दस्तावेजों और पहचान की जांच भी इस दौरान की गई। जिन 49 लोगों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था उन्हें हिरासत में लिया गया। वहीं किराएदारों का भी सत्यापन नहीं कराने वाले 92 मकान मालिकों पे 9.2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 79 व्यक्तियों में 12,250 रुपए वसूले गए। पुलिस ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। तो वहीं आपको बताते चले लगातार पुलिस अभियान चला रही है। तो वहीं एसएसपी देहरादून के निर्देश पर डोईवाला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्यवाही की। 11 मार्च को चेकिंग के दौरान नाकी उर्फ सुंदर निवासी केशवपुरी और सपना निवासी कृष्णा नगर को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 6.10 ग्राम स्मैक और 3 पेटी देसी शराब बरामद हुई। नाकी पहले भी शस्त्र अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल जा चुका है। दोनों के खिलाफ कोतवाली डोईवाला में एनडीपीएस और आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस की यह कार्यवाही ड्रग फ्री देवभूमि विजन के तहत की जा रही है।
तो वहीं आपको बताते चले 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही स्मैक और देशी शराब बरामद की गई। तो वहीं रुड़की में घरेलू गैस की बुकिंग और सप्लाई में लगातार दिक्कतों से लोग परेशान हैं। स्थानीय निवासी और उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष दीपक हनुमान के नेतृत्व में लोग चंद्रशेखर चौक पर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सिर पर गैस सिलेंडर रखकर सरकार और एजेंसियों के खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना है कि बुकिंग करना मुश्किल हो गया और सिलेंडर मिलने में कई दिन लग जाते हैं, जिससे आम परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। की थाली से बड़ी बड़ी समस्या, बहुत बड़ी बीमारियां जो है उसका समाधान हो जाता है। देश के लोगों ने बजाई, ताली भी बजाई, थाली भी बजाई। अच्छा, एक चीज और है, मोदी जी ने जो है बकायदा ये कहा था कि गैस जो बनेगी एक ढक्कन की जरूरत है। नाली के ऊपर एक ढक्कन रखो और उसके ऊपर जो है एक पाइप लगा दो। हमारे पास वो ढक्कन भी है, वो पाइप भी है, सिर्फ जरूरत है सिलेंडर को भरने की। ये खाली है, इसमें जो लो प्रेशर है उसमें गैस भरी, ताकि आज हम जो सिलेंडर के दाम 60 रुपए जो बढ़े, पत्रकार महोदय ने शाम को 4 बजे जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछा कि क्या देश में इसकी किल्लत है। उन्होंने कहा अगले 55 दिन के लिए हमारे पास सफिशिएंट है, और ठीक 2 घंटे बाद गैस के दाम बढ़ जाते। क्या ये निरंकुश कंपनियां हो गई जो ना 56 इंच के मोदी जी से पूछती, ना पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछती है। चालान कटते हैं जनता के, हर चीज महंगाई, बिजली बढ़ेगी तो जो है 1 सेकंड लगता है कि बिजली बढ़ जाती है। जो कंपनियां हैं वो निरंकुश हो चुकी है। इधर हम देखें तो अमेरिका हमारे से बिना पूछे युद्ध रोक देता है, अमेरिका ही डिसाइड कर देता है। इधर पेट्रोलियम मिनिस्टर से बिना पूछे सारी कंपनियां इन्होंने 60 रुपए जो है गैस पर बढ़ा दिए। बहुत ही निंदनीय चीज है। आज आवश्यकता हमें देश की 55% हम खुद उत्पादन करते हैं। बाकी बकायदा ये है कि जो प्रोसेस है वो कम से कम जो मन की बात में उन्होंने कहा कि आप कैसे जो है गैस नाली से बना सकते हैं। वो आज वो कॉपीराइट किसका है? हमारे देश का है। कॉपीराइट हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम से है। अब वो कॉपीराइट हमारा है जो मन की बात हर होटल में बड़ी जगह बैठकर सुन रहे थे। उन देशभक्तों को जो है समय आ गया है उस इम्प्लीमेंट करें कि गैस नाली से कैसे बनती है। हम गैस बुकिंग कराने के लिए जैसे बुकिंग कराई तो उन्होंने मना कर दिया, वो लाइन ही नहीं चल रही, गैस की लोगों की बुकिंग बंद हो गई। तो मैंने कहा भाई इस खाली सिलेंडर को बेचने चले। अब जैसे मैं बेचने जा रहा था तो मुझे जो दुकानदार ने कहा कि भाई तुम बेचो मत इसे सिलेंडर को, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नाली से गैस तैयार हो जाएगी। तो हम तो वो फिर एकदम से दिमाग में आया कि यार हमारे प्रधानमंत्री तो योग्य प्रधानमंत्री जी हैं, वो अगर गैस नाली से तैयार कर सकते हैं तो फिर क्यों बेचे इस लोहे को। तो हम आज वो फॉर्मूला पूछने आए हैं। हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व गुरु जी से पूछना यह है कि भारत आज गैस के संकट से जूझ रहा है, भारत की जनता जूझने लगी है। रुड़की शहर में बहुत लंबी लंबी लाइनें केवाईसी के लिए लग रही हैं, लोगों की बुकिंग नहीं हो रही। तो अब वो फॉर्मूला बता दो देश को जिससे कि हम नाली से गैस तैयार करके अपने घरों की रोटी सेक सके, बच्चे रोटी खा लें। नहीं तो 20-25 दिन में रोटी खाने के भी लाले पड़ जाएंगे घरों में। देखो जांच कर लो कैसी भी, जांच की बात ऐसी है कि एक दिन पूछा गया तो पेट्रोल मंत्री कह रहा है कि भाई कहीं हमारे पास गैस का स्टॉक कम नहीं है। 2 घंटे बाद में जो है फिर पता लग रहा है कि 60 रुपए दाम बढ़ा दिए। आप ये बताओ क्या किसी व्यक्ति की मजदूरी बढ़ाई मोदी जी ने? क्या किसी व्यक्ति की तनख्वाह बढ़ा दी देश की कंपनी ने? ये हर महीने कभी बिजली के बिल बढ़ा देते हैं, कभी गैस के दाम बढ़ा देते हैं, कभी पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ? तो वहीं उत्तराखंड में खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश भर में नए खेल मैदान और आधुनिक सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले अवसंरचना विकसित भी की जाएगी। उन्होंने कहा
और साथ ही आपको बता दें इसके उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। साथ ही उन्हें अपने ही क्षेत्र में प्रशिक्षण और अभ्यास की बेहतर सुविधा भी मिलेगी। बात कहूँगी कि उन्होंने अपने वक्तव्य में हर ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम दिए जाने का, साथ ही हमारे जो 38 नेशनल गेम में जो हमारे अवस्थापनाएँ विकसित हुई थी तो उसमें लेगेसी प्लान बनाने का, एकेडमीज डेवलप करने का, इसका उन्होंने विधानसभा में कहा है। मैं समझती हूँ कि ये दोनों ही कार्य होने से निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को इससे बहुत लाभ मिलेगा और हमारे ग्रामीण स्तर के बच्चों को और नज़दीक में जो है खेल के केंद्र मिल पाएंगे। तो वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अवैध प्लास्टिक इकाइयों पर कार्यवाही करते हुए 5 मशीनों को सीज कर दिया है। जिलाधिकारी के पास से साथ ही आपको बता दें मिली शिकायत के बावजूद दारदूपुर गोविंदपुर क्षेत्र में चल रही प्लास्टिक गलाने और प्लास्टिक से गल्ला बनाने वाली फैक्ट्रियों की जांच की गई। जांच के दौरान 2 इकाइयों में अवैध रूप से संचालित 5 मशीनें पाई गई, जिन्हें तुरंत सीज कर दिया गया है। को रिसाइकिल किया जाता है, उसमें बदबू भी आती है और धुआं भी जनरेट होता है। जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदय के पास उनकी शिकायत गई थी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा आज औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में 2 ऐसी इकाइयां मिली जिन इकाइयों के पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन नहीं थी और उनके द्वारा जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कार्य किया जा रहा था। दोनों इकाइयों में हमको एक इकाई में 2 मशीनें थी, दोनों मशीनें चलती हुई थी तो हमने दोनों मशीनों को सील किया। दूसरी इकाई में फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।